नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आप सभी का स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और उसके अंतर्गत हम लोग मंदिर स्थापत्य की श्रृंखला भी चला रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है वह मंदिर स्थापत्य में एक पर्टिकुलर मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अवंती स्वामी मंदिर जो है वह कहा जाता है। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग जो है वह इससे परिचित नहीं होंगे। अवंती स्वामी मंदिर हम लोग जो है इसकी जो एक व्याख्या करने जा रहे हैं, आइए हम लोग चर्चा जो है वह करते हैं। तो देखिए, अवंती स्वामी मंदिर जो है वह कश्मीर क्षेत्र के अनंतनाग जिले यानी जो कश्मीर घाटी क्षेत्र है उस कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले में स्थित विष्णु भगवान का एक मंदिर है। ठीक, तो पहले तो लोकेशन बता दिया। वहां पर जो है वह क्या है, एक तुलियन नाम का झील है और उस तुलियन नाम की झील के एक दिशा में अवंतीश्वर मंदिर है जो शिव भगवान को जो है वह समर्पित है और अवंती स्वामी मंदिर जो वह विष्णु भगवान को समर्पित है। यानी कि ध्यान से समझिए कि एक्चुअल में कश्मीर में जो है अगर देखा जाए तो शैव धर्म की स्थापना जो है वह ज्यादा जो है वह देखने को मिलती है प्राचीन काल में, और प्राचीन काल में विष्णु भगवान की उपासना कश्मीर के क्षेत्र में कम मिलती है। हाँ, शैव जो है वह, इसलिए कश्मीरी शैव नाम का एक संप्रदाय भी जो है वह विकसित हुआ था, लेकिन यहाँ विष्णु की मंदिर की कमी पाई जाती है। लेकिन यह जो है वह तुलियन झील के दोनों तरफ, एक तरफ शिव मंदिर और एक तरफ जो है वह विष्णु मंदिर, यह जो है वह स्थित दिखाई देता है। यह उसका भग्नावशेष यानी जो आज उपस्थित है वह जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है। यही जो है वह अवंतीपुरा का जो है वह रूइंस है, जिसे हम लोग जो है वह कह सकते हैं कि ये अवंती स्वामी जो है वह मंदिर है। तो ये अवंती स्वामी मंदिर है और जो है वह ये अवंती स्वामी मंदिर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो आप यहाँ पर इसको वीडियो रोक कर देख भी सकते हैं। ये इंग्लिश में जो है वह लिखा हुआ है और ये है अवंतीश्वर जो है वह मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। तो देखिए, ये शिव को समर्पित मंदिर है और जो है ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। देखने में जो है वह एक जैसा लगता है, लेकिन डिफरेंस जो है आप लोगों को बताऊं कि यह प्रवेश द्वार जो है वह, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा जो है वह है विष्णु मंदिर की, और शिव मंदिर जो आज दिख रहा है वह इस प्रकार पिलर के रूप में जो है वह, छोटे खंड के रूप में जो है वह दिखाई जो है वह दे रहा है, जिससे डिफरेंस पता। दूसरा कि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा जो है वह नहीं है, जबकि जो है वह इसकी ऊंचाई जो है वह ज्यादा है। ये प्लेटफॉर्म ज्यादा जो है ऊंचा जो है वह है। तो इस प्रकार से ये अवंतीश्वर मंदिर और अवंती स्वामी मंदिर, यह मैं विजिट किया था अवंती स्वामी मंदिर में, तो जो है वह वहीं की एक तस्वीर जो है वह ली गई है। अब देखिए, उत्पल वंश, कश्मीर में एक उत्पल वंश हुआ करते थे। तो उत्पल वंश की स्थापना जो है वह जो की गई थी, तो प्रथम शासक अवंती वर्मन के द्वारा, उनका काल भी मैं बता दूं तो काल है 855 से 1883 एडी। इन्होंने ही दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया था, अवंतीश्वर मंदिर का भी, अवंती स्वामी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। और इन्होंने ही जो है उस क्षेत्र में दरअसल अवंतीपुरा नाम का नगर जो है आज भी मिलता है, अवंतीपुरा। तो उस जो अनंतनाग जिले में स्थित है, तो उस अवंतीपुरा जो है वह नाम के नगर की स्थापना भी जो है वह अगर किसी ने की है तो वह राजा अवंती वर्मन ने जो है वह की थी। कब? 9th सेंचुरी जो है। अब इसके बाद जो है वह क्या हुआ, बाद में जो है यहाँ पर जो है वह निश्चित तौर पर जो है वह आक्रमण हुए। तो उन आक्रमण के दौरान में मंदिर के कुछ भाग को जो है वह नुकसान जो है वह किया गया, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है वह कब हुआ, तो इस क्षेत्र में जो है वह भूकंप आ गई, भूस्खलन जो है वह आया और भूकंप और भूस्खलन के कारण यहाँ जो है वह मिट्टी का बहुत बड़ा जो है वह एक मलबा इस मंदिर के ऊपर जो है वह गिर पड़ा, जिससे जो है वह यह मंदिर पूरी तरीके से दब गया। और मंदिर जब पूरी तरीके से दब गया तो उस जगह पर कुछ भी पता नहीं चला कि जो है वह कब हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यह जो है वह जो घटना हुई आज से 400-500 साल पहले जो है वह हुई थी। और उसके बाद जो है तब जो है यहाँ पर जो है राखाल दास बनर्जी, ब्रिटिश काल में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये दो जो है वह आर्कियोलॉजी के जो है वह बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं भारत में। इनके नेतृत्व में ही यहाँ पर खुदाई की गई और इस मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त मिलता है। ये मैंने एक ड्राइंग बनाने का प्रयास किया जिससे समझ में आए कि आखिर ये देखिए, यही जो है वह मुख्य मंदिर है जो अवंती स्वामी मंदिर है, और ये जो है वह प्रवेश द्वार है। उन अवंती स्वामी मंदिर के पास जो एक गरुड़ ध्वज जो है वह हमें उपस्थित देखने को मिलता है। इसके चारों ओर जो है वह ये आयताकार मंदिर है, जिसके चारों ओर छोटे छोटे जो है वह मंदिर जो है वह मिलते हैं।
और ये चारों तरफ जो है वह 69 मंदिर जो है वह हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम गजाधर मंदिर भी कहा जाता है। यानी ये सब जो है वह क्या है, गजाधर मंदिर, ठीक है। और ये विष्णु भगवान का मुख्य मंदिर है। तो ये प्रवेश द्वार, ये जो है विष्णु भगवान का मुख्य मंदिर। तो ये मूल रूप से जो है वह ये मंदिर जो है में 69 मंदिर प्लस 1 70, और इसके अलावा 4 छोटे मंदिर जो है वह बने गए जो देवालय के रूप में जो है वह हैं। यानी 74 मंदिरों की स्थापना, 74 मंदिर जो है वह एक ही स्थान पर मिलते हैं, 74। अब देखिए ये जो है वह जो मुख्य मंदिर है उसके चारों तरफ यही जो है वह जो छोटे छोटे कमरे के रूप में जो है वह दिखाई दे रहे हैं, यही जो है वह दरअसल छोटे छोटी देवताओं को जो है वह समर्पित था, जो गजाधर मंदिर के रूप में जाना जाता है। आइए देखिए ये यहाँ पर ये जो है वह ये पूरा का पूरा उसके भग्नावशेष अभी भी मिल रहे हैं। ये भग्नावशेष जो 69 मंदिरों का जो है वह है, और ये जो है वह अवंती स्वामी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, और ये अवंती स्वामी मंदिर का गर्भगृह जो है वह यहाँ हमें दिखाई जो है वह दे रहा है। ये गर्भगृह दिखाई दे रहा है, और ये प्रवेश द्वार जो है वह सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग प्रवेश द्वार पर जो है वह आ रहे हैं। अब ये प्रवेश द्वार अगर इतना विशाल है, यहाँ पर देखिए एक मानव की आकृति है, प्रवेश द्वार इतना विशाल है, तो इससे ही हम अंदाजा कर लें कि ये भवन जो है वह कितना विशाल रहा होगा। निश्चित तौर पर अगर ऐसा प्रवेश द्वार है तो ये 100 फीट के आसपास जो है वह अनुमान किया जा सकता है कि ये जो है वह मंदिर की ऊंचाई जो है वह रही होगी। ये भी जो है वह सारे के सारे ये जो है वह गजाधर मंदिर के ही जो है वह प्रमाण जो है वह मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे कमरों के रूप में आज दिखाई दे रहे हैं, सब गजाधर 69 जो गजाधर मंदिर थे वो। और ये जो है वह पिलर्स से वह जो मंदिर के पिलर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है वह बगल में जो छोटे देवालय थे वो छोटे देवालय दिखाई दे रहे हैं। हम लोग मान ले लिख लेते हैं ए, लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ये भी छोटे देवालय हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं मान लीजिए बी, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वह। और ये मुख्य मंदिर का जो है वो, अब इसको समझिए, मंदिर पूरा का पूरा जो है वह आयताकार था। तो मंदिर जब मैंने बताया था गजाधर मंदिर को इंक्लूड कर दें तो वो आयताकार मंदिर के प्रणाली में स्थित था, और पंचायतन शैली की थी। पंचायतन शैली का मंदिर का मतलब जो है वह क्या होता है कि एक प्रमुख मंदिर और उसी मंदिर के जो है वह पास आसपास 4 और मंदिर। तो ये जो है वह ये जो है वह मुख्य मंदिर यानी अवंती स्वामी मंदिर एक्चुअल में यही है जो भगवान विष्णु को समर्पित था। और इसके अलावा ये जो बी जो है वह का जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बी पोर्शन ही दरअसल ये लघु देवालय, तो ये 5 मंदिर है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर जब 5 मंदिरों की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसी को हम लोग पंचायतन शैली के मंदिर कहते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें 5 मंदिरों, ऐसा मंदिर जो है वह हमें कंदरिया महादेव मंदिर में भी दिखाई जो है वह देता है पंचायतन शैली का, और यहां पर भी जो खजुराहो में था, और यहां पर भी जो है वह हमें है दिख रहा है कि ये पंचायतन शैली के मंदिर थे। तो मुख्य गर्भगृह वर्गाकार है और भगवान विष्णु को समर्पित था, जबकि जो है वह जो बी वाला हिस्सा है यही लघु देवालय है, और ये कुल मिलाकर ये पंचायतन शैली का, और यहां पर हम प्रवेश द्वार के दिखा दे रहे हैं, यहां प्रवेश द्वार है। अब देखिए जो मुख्य मंदिर है, इस मुख्य मंदिर को 2 स्तरों वाली जगाती पर, यानी 2 स्तर की जगाती है। उस जगाती का मतलब है एक प्रकार का प्लेटफॉर्म, अंग्रेजी में बहुत सिंपल सन में जो है वह समझे प्लेटफॉर्म। हालांकि जिनको जो है वह मंदिरों के संदर्भ में जो है वह शब्दावली आदि के बारे में जो है वह समझना है, जानना है, या शैलियों के बारे में जानना है, हम लोगों के चैनल पर मंदिर जो है स्थापत्य की एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हर चीज जो है वह मौजूद है, यहाँ तक कि जगाती के बारे में भी, जगाती और अधिष्ठान के बारे में भी एक जो है वह श्रृंखला डेडिकेटेड है। इसके अलावा मंदिर पिरामिड क्यों होते थे, क्या है नहीं है, मंदिर और टेम्पल में क्या अंतर है, सब कुछ जो है वह वहां पर दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये यहां पर, और सोपान वाली सीढ़ियों से पहुंचा जाता है। अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार में सीढ़ियों से जो है हम जो है ऊपर गए और फिर सीढ़ियों से नीचे आए, तो ये सोपान हो गया। इसके बाद तब जो है वह यहां पर फ्लैट जो है वह प्लेटफॉर्म था, और फिर उसके बाद तब ये एक जगाती, एक प्लेटफॉर्म, और ये दूसरी जगाती, दूसरा प्लेटफॉर्म। तो ये कहा है 2 स्तरों वाली जगाती, ये और ये मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर जो था वह मुख्य मंदिर जो है वह किस प्रकार, तो ये एक प्रकार से कहा जाए कि शंक्वाकार जो है वह छत जो है वह थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो है वह कश्मीर क्षेत्र में जो बर्फबारी होती है, उस बर्फबारी से बचने के लिए जो है वह दरअसल वहां भवन निर्माण में यह कला विकसित है कि वो हमेशा ही तिकोना जो है वह छत जो होते हैं वो तिकोना होते हैं, जबकि हम लोग दिल्ली आदि के क्षेत्रों में हम लोग छत जो देखते हैं वो फ्लैट छत देखते हैं। यहाँ पर फ्लैट छत जो है वह हमें देखने को नहीं मिलेगा।
ये सब तिकोना छत ही देखने को मिलता है, क्योंकि बर्फ जो है वह आसानी से इससे स्लिप कर जाते हैं। तो ये मंदिर भी जो है वह इसी प्रकार जो है वह तिकोना था। ये देखिए तिकोना, क्योंकि बर्फबारी का क्षेत्र था इसलिए ये तिकोना जो है वह मंदिर था, जिसको यहाँ पर भी दर्शाया गया है। ये पूरा मंदिर ही तिकोना जो है वह, और इसमें जितने भी चाहे जो छोटे दिवाले हों, चाहे जो है वह वो गजाधर मंदिर, सब के सब तिकोने शेप में ही थे, क्योंकि वह उसी प्रकार जो है। तो ये इस प्रकार से जो है वह ये मंदिर की उपस्थिति जो है वह थी। अब प्रवेश द्वार पर ही, जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर ही राजा की छोटी प्रतिमा और उनकी रानियों के साथ दीवारों पर आज भी उत्कीर्णित है, जो वहां पर जो है जाने पर हमें देख सकते हैं, या फिर जो हमें गाइड वहां पर बताते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट है वह राजा की मूर्ति है। द्वार पर ही दीवारों पर गंगा देवी, यमुना देवी, विष्णु भगवान की, शेषनाग की छवि, ये सब कुछ जो है वह शेषनाग की सैया पर जो है वह विश्राम की मुद्रा में, ये सब कुछ उत्कीर्णित प्रवेश द्वार पर ही जो है वह है, और गंगा देवी और यमुना देवी, जिससे जो है ये पता चलता है कि 9th सेंचुरी जो है वह में कश्मीर के क्षेत्र में गंगा और यमुना के पवित्रता की चर्चा जो है वह थी, तभी जो है वो वहां पर गंगा देवी और यमुना देवी जैसी जो है वह देवियों की प्रतिमा भी जो है वह प्रवेश द्वार पर मिलती है। विष्णु मंदिर के होने के कारण यहाँ कमल के फूल भी दीवारों पर जो है वह उत्कीर्णित मिलते हैं, क्योंकि कमल का फूल और भगवान विष्णु, इनका संबंध जो है वह बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जो है वह हमें यहाँ कमल के फूल भी उत्कीर्णित प्राप्त जो है वह होते हैं। आइए कुछ प्रवेश द्वार पर देखिए। ये प्रवेश द्वार पर जो है वह जो उत्कीर्णित जो है वह है, ये देखिए, ये इसी प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि राजा जो है वह अपनी रानियों के साथ जो है वह यहाँ पर उपस्थित है। ये जो है वह प्रवेश द्वार पर ही उत्कीर्णित है, जो आज जो है वो थोड़ा सा जो है वह टूटी फूटी अवस्था में जो है वह दिखाई जो है वह देती है, लेकिन उपस्थिति है। ये इसके अलावा जो है वह ये सब जो है वो प्रतिमा जो है वह प्रतिमाएं हमें टूटी फूटी अवस्था में थोड़ा दिखाई जो है वह देती है, लेकिन हाँ ठीक है, आज भी उपस्थित है। अब देखिए, उस काल में इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर जो है वह बनाए जाते थे, लेकिन मंदिर में जो है वह उस काल में दरअसल चूना और पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब मंदिर में या भवन निर्माण में ही चूना पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो अब मुद्दा है कि एक चट्टान को दूसरी चट्टान से कैसे जोड़ा जाए। तो एक चट्टान को दूसरी चट्टान से जोड़ने के लिए जो मेथोडोलॉजी अपनाई जाती थी, जो वैज्ञानिक विधि है, जिसको हम स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, और इसमें जो है वह क्या है कि एक स्टोन ये है एक, और इसमें जो है वह यहाँ पर एक गहरा गर्त जो है वह बनाया गया, और ये दूसरा जो है वह बी जो है वह है। अब इसको इस प्रकार से खड़ा जो है वह करके, और इसके इस हिस्से को, जो उभरा हुआ हिस्सा है, इस उभरे हुए हिस्से को इसमें जो है वह इसमें फंसा दिया जाता था, ब्लॉक कर दिया जाता था। तो अब ये जो है वह चट्टान इसके ऊपर जब खड़ा हो गया और ये जो है वह हिस्सा इसमें ब्लॉक हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब यह जो है वह एक मजबूत दीवार जैसा जो है वह दिखाई जो है वह देता था। इसी को स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है वह कहते हैं। इसी की आकृति देखिए, ये जो है वह एक पिलर है, और पिलर का एक ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ भाग जो है वह दिखाई दे रहा है, और यहीं पर जो है वह एक दूसरा जो है वह हिस्सा है जिसमें एक गर्त जो है वह दिखाई दे रहा है। अब वही उभरा हुआ हिस्सा, यानी ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसी को जो है वह क्या किया जाएगा, इस हिस्से में ब्लॉक कर दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, और उसके बाद पिलर को खड़ा कर दिया गया। इसी को स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से भवन जो है वह काफी मजबूत हो जाते थे। स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से भवन काफी मजबूत हो जाते थे, और उनकी आयु जो है वह बढ़ जाती थी। और इस मंदिर के निर्माण में जो साज सज्जा जो है वह है, इस साज सज्जा में जो है वह काफी बेहतरीन प्रयोग किया गया है, और यहाँ से कुछ और जो है वह जो मूर्तियां जो है वह मिलती हैं, कुछ मूर्तियां यहाँ से हटा ली गई है, और वो हटाकर जो है वह आज जो है वह कहाँ मौजूद हैं, तो आज लंदन के भी संग्रहालय में मौजूद है। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पर मैंने बताया कि ब्रिटिश काल में इसका जो है वह सबसे पहले इसकी खुदाई जो है वह की गई थी, तो उस समय भी जो है वह यहाँ से ले जाकर लंदन में पहुँचा दिया गया, और कुछ श्रीनगर में भी, श्रीनगर के म्यूजियम में भी जो है वह इसके कुछ जो है वह अवशेष हमें मूर्तियों के रूप में जो है वह प्राप्त होते हैं। तो अवंती स्वामी मंदिर के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में, तब तक के लिए जो है आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।